उसी कार्य को करना है और वो कार्य मैं बताने जा रहा हूं, करना आपको है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा न विधि वैदे ही विवाह। ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश का रंग, यमन का रंग भगा दिया जाए नेपालों को। और देखिए, राजा जनक की वाणी को सुनकर के, सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। और राजा जनक जी ने, मिथिलावासी यहाँ है ही कहाँ है, कुर्सियां रखी हैं, ये तो दुखी होंगी नहीं। जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं को किए, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें ये वाक्य अच्छे नहीं लगे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जलुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, सुना आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के वचनों को। अरे सुना करता था मथुरा में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही हैं? ज्ञान की चर्चाएं क्या यही हो रही हैं? वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा भली भांत सुनी। और जिनको मखे भटवानी वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहाँ तक आया, देखा था एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध हो, तत्वबोध हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसि ब्रह्म, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलस की भांति है। लेकिन यहाँ आकर देखा क्या? नृपन बिलोक जनक अकुलानी बोले भजन रोष जमसन। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो, सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी और राजपूती बेच कर बैठे हो, जो अपना छत्रत्व बेच कर बैठे हो। हम छत्री मर सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी उंगली नहीं। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्म प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन और वीर विहीन ये नहीं मैं जानी। बोलो बोलो मिथिलांतरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ? यह कथन आपका तो ही है, यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता शिवीर बालिका ने शिवधनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अदृश्य देवता कहलाते, ये अदृश्य देवता कहलाते। अरे और आप योगियों के नेता अपने द्वार दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं शोभा देता। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं निरखे नहीं, नैन जिनके कुछ अनपरखे से मन है, क्योंकि मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर, अरे जान सका वो हिमगिरी और सुन भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर, जिनके भूविलास से काटे चक्के आंदोलन हैं, राष्ट्रसभा में वीर बाखुरे। ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर है पहने बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंचते हैं पहने हुए, जिनके दांत दूध के, लेकिन ये दांत बड़ी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने उनसे बल की बिद सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीद मुझे गंवा रहा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये सड़ा, अरे ये सड़ा धनुष किस गिनती में, ये सारा
कच्चे घड़े समानी से तब भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं, छल को छल कर दो, ले आऊं तार सितारों को सुरभि की तरह पीस डालूं, और ये पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्रक टंडजीवी, तो प्रताप प्रहलाद चौन करो प्रपत समझ पुण्य धरो धल भात पुण्य धरो धल भात पुण्य धरो धल। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरा कांपने लगी। लखन सकोपे बचने जे बोले, डगमगानी मही दे गज डोले। इतना क्रोध राम जी ने देखा, बड़े प्रेम से अपने भाई को समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समय तो निकटे बैठा जे। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी ये लोग दुखी बैठे हुए हैं, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। महाराज जनक जी अपने पिताजी के समान हैं, इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। क्रोध में क्या क्या न जाने, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए। नदी में बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए। और हर नयन में नीर आते क्यों नहीं, हर नयन में नीर आते क्यों नहीं। माँ सुने ना, माँ सुने ना के सुने ना बह रही, माँ सुने ना के सुने ना बह रही। क्रोध में क्या क्या ना जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या ना जाने कह रहे। क्यों लखन तुम रोष नदी में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नदी में बह
देखिए राम जी ने बड़े प्रेम से समझा दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है ना, धनुष नहीं टूट रहा। समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जो इस समाज में बैठे हैं वो बाबा विश्वामित्र हैं। सभी का ध्यान बाबा की ओर गया, क्योंकि महामुनि है, ज्ञानी है और विज्ञानी भी है, वैज्ञानिक है। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है, चूंकि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। लेकिन समय कौन सा शुभ जानी, आइए आदेश आप लोग श्रवण करें। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो समय निकट आ गया है। इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंडो, पुलक गा